हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये सब कुछ जानने के पहले हम लोगों को ज़रूरत है ये जानने की कि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर होता है कि हम इस कंप्यूटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो अगर इनपुट की बात करें तो हाउ इट विल टेक द इनपुट। तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कंप्यूटर में तो ये इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, देन आफ्टर ये हमारा आउटपुट में कन्वर्ट होता है। अब ये इनपुट आउटपुट के लिए जरूरी है कि हम लोगों के पास कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जिसके थ्रू हम लोग ये सारा कुछ परफॉर्म कर पाए। वो बहुत बेसिक चीज़ है जो हम लोगों को अभी इस लेवल पे फिलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर में कि अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की हम बात करें सबसे पहले कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम को हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोग्राम एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिस पे कंप्यूटर हमारा वर्क परफॉर्म करता है। तो हम लोग प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और हमारा कंप्यूटर की कौन से इंस्ट्रक्शन को समझता है, मतलब हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर समझता है। हमारा कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट को समझता है। इट मीन्स कि इट अंडरस्टैंड ओनली व्हाट बाइनरी नंबर। हमारा कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर के थ्रू हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर हमारा वर्क परफॉर्म करता है। तो जहां भी अगर आपको 0 1 दिखे ये समझ लीजिए कि वो बाइनरी आपके पास बाइनरी कोड है आपके पास। ही हमारा कंप्यूटर इसी बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है। अब अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम की तो ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या होता है। अगर हम लोग प्रोग्राम की बात करें, हमारा कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है जैसा इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसी के थ्रू हमारा वर्क परफॉर्म करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन को देखें तो अगर हम लोग प्रोग्राम को देखें तो प्रोग्राम कहता है कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसी के थ्रू हमारा कंप्यूटर पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम कंप्यूटर के पास आ तो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के पास ये प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन आता है कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी यूजर्स हैं, जो भी प्रोग्रामर है, यही यूजर और प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब ये यूजर या प्रोग्रामर की हम लोग बात करें तो द पर्सन हु राइट्स द कोड, पर्सन हु राइट द प्रोग्राम आर नोन एज द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर यूजर हो सकता है लेकिन हर एक यूजर प्रोग्रामर नहीं हो सकता है। तो ये प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगा, इस तरह के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन हमारे यूजर प्रोवाइड करेंगे, ये यूजर कर इंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर को कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें। इसी के बेस पे हमारा कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यार 0 या 1 होता है क्या, तो 0 1 में हम लोग बेसिकली अगर एक छोटा सा एग्जांपल समझे अपने घर पे कि सपोज किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमारे घर में वायरिंग है क्या, अगर हमारे घर में फैन अगर चल रहा है तो फैन पे अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है तो उस वक्त जो सिचुएशन होगी वो 1 का सिचुएशन होगा। अगर कहीं करंट फ्लो नहीं हो रहा है किसी वायर में, इट मींस दैट सिचुएशन इज अबाउट 0। तो हम लोग अगर इस 0 1 को अगर हम लोग समझे ऐसे तो हम लोग 1 को ट्रू भी कह सकते हैं या फिर हम लोग 1 को ऑन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग 0 की बात करें तो 0 को हम लोग फॉल्स या फिर हम लोग 0 को ऑफ के नाम पे हम लोग जानते हैं। तो अगर हमारा कंप्यूटर काम करता है तो ये सिर्फ 0 और 1 के हिसाब से ही काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात की अब यूजर या फिर प्रोग्रामर हम लोग अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, तो हम लोग अपने कंप्यूटर को अभी इंस्ट्रक्शन देते हैं ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में, मतलब कि जो लैंग्वेज हम जानते हैं इसी लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हाउ वी आर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेवल लैंग्वेज, हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसी के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, सपोज कीबोर्ड से हम लोगों ने टाइप किया ए, बट वी आर टाइपिंग ए फ्रॉम आवर कीबोर्ड, बट हमारा कंप्यूटर क्या समझ रहा है, हमने अपने कंप्यूटर से ए टाइप किया लेकिन कंप्यूटर क्या समझ रहा है, क्या वो इस लैंग्वेज को समझ पा रहा है? नहीं, हमारा कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है।
तो ये इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने टाइप किया अपने कीबोर्ड से, जो हम लोग ने इनपुट किया, ये प्रोसेस्ड होता है। ये प्रोसेस होने के बाद कन्वर्ट होता है आपके पास बाइनरी के टर्म में। इट मीन्स कि यहाँ पे ये 0 1 के फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट होगा, तब जाके हमारा कंप्यूटर इसको रीड कर सकेगा। अब ये 0 1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो अगर हम लोग बात करें हमारे कीबोर्ड पे जितने भी लेटर्स होते हैं, चाहे जितने भी नंबर्स हैं, जो भी स्पेशल सिंबल्स है, इवन स्पेस बार की भी बात करें, हर एक की प्रेस जो हम लोग करते हैं वो क्या डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर समझता है? नहीं, ये डायरेक्टली नहीं समझता है। यहाँ पे हम लोग एक कोड यूज करते हैं जिसका नाम होता है ASCII, ASCII। व्हाट इज दिस? दिस स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया, सपोज हमने इंफॉर्मेशन दिया ए, अब ये ए का कोई एक ASCII वैल्यू होता है। मतलब अगर हम लोग सीधे बात करें तो ए का हमारा जो ASCII वैल्यू यानी कि जो ASCII कोड होता है, वो ए का ASCII कोड क्या होगा? वो इस ए का ASCII कोड हमारा होता है उस ए का ASCII कोड हमारा होता है व्हाट? 65। तो क्या ये कंप्यूटर डायरेक्टली 65 को भी रीड करेगा? नहीं, हमारा कंप्यूटर ना तो इस ए को रीड कर रहा है और ना ही इस 65 को रीड कर रहा है। हमारा कंप्यूटर क्या रीड कर रहा है? वो रीड कर रहा है इसके बाइनरी वैल्यू को। हमारा कंप्यूटर 65 के बाइनरी वैल्यू को रीड कर रहा है। और 65 के अगर हम बाइनरी कोड की बात करें तो ये है 0 1 0 0 0 0 0 तो 1। तो हमारा कंप्यूटर क्या रीड कर पा रहा है? हमारा कंप्यूटर रीड कर रहा है दिस टाइप ऑफ कोड। देन आफ्टर ये फिर इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहा है और हम लोगों को आउटपुट में ए डिस्प्ले कर पा रहा है। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अगर हम लोग देखें, हम लोग कभी कहते हैं हमारा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेसिंग जो है ये बहुत फास्ट वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक है कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है क्या। अब अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कितने तरह के हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या फिर उसके पहले हम लोग देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम हम लोग समझ लिया कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर कंप्यूटर की बात करें, ये अगर हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अगर वर्क परफॉर्म कर रहा है, अगर हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर पे अगर कोई भी प्रोग्राम हम दे रहे हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन से इट इज व्हाट? इट इज नथिंग एक्सेप्ट इट इज अ प्लेटफॉर्म। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म के नाम से जान सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है। अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली यूज होता है किसके लिए? तो हमारे पास जो भी यूजर्स हैं या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, जो हमारे यूजर या कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ये यूजर और कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और क्यों यूज करेंगे? टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्रामर और यूजर यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत सारे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स है। जहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर देखें, हमारे पास मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लेवल या असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यहाँ अगर हम लोग देखें, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो किया जाता था, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता था, वो 0 और 1 के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता था। इसका मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ प्रोवाइड किए जाते थे वो सिर्फ बाइनरी के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते थे। दूसरे तरह के इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। और जो भी प्रोग्रामर हमारे पास होते थे, उनको हर हाल में ये जानना जरूरी होता था कि हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा है, हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सा है, इसका इंटरनल जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन पता होता था हमारे प्रोग्रामर को, तभी वो जाके उस पर्टिकुलर मशीन पे प्रोग्राम लिख सकते थे, कोडिंग कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा टफ और थोड़ा मुश्किल सिचुएशन था
लेकिन इसका एडवांटेज भी था कि जो भी कंप्यूटर यूज़र, जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनको पूरा आइडिया है कि वो उनके पास कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, उनकी मदरबोर्ड का टाइप कौन सा है, मतलब कि वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते थे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी कि हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंड टाइप्स की, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सेकेंड टाइप्स है असेंबली लेवल लैंग्वेज। अभी असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है? अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो जहाँ मशीन लेवल लैंग्वेज पे हर एक ऑपरेशन 0-1 के फॉर्म में परफॉर्म हो रहा था, अगर वहीं असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 0-1 के साथ अब कुछ न्यूमेरिक्स भी हमारे ऐड हो गए। कुछ न्यूमेरिक्स का भी हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता था, कुछ सिंबल्स का भी हम लोग को यूज़ करना पड़ता था कोड लिखने के लिए। सपोज अगर हम लोग यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें कि हम लोगों को ऐड करना है 2 नंबर, दैट इज 3 और 4, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में वो ऐड करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 और 4 का जो भी बाइनरी वैल्यू होता था वो हम लोगों को यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता था, तब जाके हम लोग ऐड कर सकते थे। जो भी प्रोवाइड हो, जो भी हो, 3-4 का वैल्यू, आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल एग्जांपल। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज में, अगर यहाँ हम लोग को 2 नंबर 3 और 4 को ऐड करना है, तो 3 और 4 नंबर के साथ हम लोग को कुछ न्यूमेरिक्स यूज करना पड़ता था, दैट इज वी नीड टू प्रोवाइड द न्यूमेरिक्स सेट एज द ऐड। Then after we can add the 2 numbers, that is 3 and 4, तब जाके हमारे पास जो आउटपुट आता था वो 7 आता था। अगर हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ बाइनरी कोड में ही हम लोगों के पास जो भी आउटपुट आता था, जो 7 हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो भी बाइनरी के ही फॉर्म में आता था। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक असेंबलर यूज होता था जो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता था। मतलब जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा असेंबली लेवल लैंग्वेज में, यहाँ पे क्या होगा, एक असेंबलर होगा। एक असेंबलर है यहाँ जो एक असेंबलर हमारे पास अवेलेबल है, और ये असेंबलर क्या करता है, ये असेंबलर ऐड करता है, सॉरी ये असेंबलर कन्वर्ट करता है हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। तो अगर बात करें जो भी सोर्स कोड हम लोगों ने लिखा, जो भी सोर्स कोड हम लोगों ने लिखा है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, ये सबसे पहले असेंबलर के पास जाएगा, और असेंबलर क्या करेगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, जो भी सोर्स कोड, जैसे ये हमारे पास सोर्स कोड हो गया 2 नंबर को ऐड करने का, दिस इज अ सोर्स कोड। अब यहाँ जो भी सोर्स कोड था 3 और 4 को ऐड करने के लिए, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट किया असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब जाके मशीन लेवल लैंग्वेज हमारा यूज कर पा रहा है उस सर्टेन कोड को, हमारा कंप्यूटर यूज कर पा रहा है सच टाइप ऑफ द सोर्स और सच टाइप ऑफ द कोड। लेकिन हम लोग बात करें असेंबलर के लिए, तो असेंबलर के लेवल लैंग्वेज यूज करना भी थोड़ा ज़्यादा टफ हुआ करता था। तो अब इसके बाद अगर आप देखें तो असेंबलर के बाद आपके पास आ गया दैट वाज द हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद आपके पास आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोड लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इस हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते थे वो सारा प्रोग्राम अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहता है, मतलब कि वो सारा हाइडेड फॉर्म में हमारा प्रोग्राम हो सकता है। इसको यूज करके जो हमारे पास मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन जानने की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो कॉन्फ़िगरेशन जानने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है कोड लिखने के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो सीधे सीधे अगर 2 नंबर हम लोगों को ऐड करना है तो वी कैन डू इट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द सम वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 2 नंबर है 5 और 6, तो ये 2 नंबर को हम सीधे सीधे ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्यू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कोड लिखना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा आसान हो गया। इस वेरिएबल को यूज करके हम लोग अपने नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने यहाँ पे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, या ये था आपके पास बेसिक कि हमारे कंप्यूटर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैसे हम लोग कोड परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।